नमस्ते, मेरा नाम डैन है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप अपनी शॉपिफाई स्टोर कैसे बना सकते हैं। चाहे ये आपका शॉपिफाई का पहला अनुभव हो, मैं आपको थीम चुनने, अपनी स्टोर डिज़ाइन करने, प्रोडक्ट्स और कलेक्शंस जोड़ने और लॉन्च से पहले सभी ज़रूरी सेटिंग्स तैयार करने की पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल जान जाएंगे कि अपनी शॉपिफाई स्टोर को शुरू से लेकर अंत तक कैसे बनाएं और कस्टमाइज करें। शॉपिफाई एक फ्री ट्रायल और पहले 3 महीनों के लिए $1 प्रति माह का ऑफर देता है, जिससे शुरुआत करना बहुत ही किफ़ायती हो जाता है और आपको अपनी स्टोर में बदलाव करने के लिए भरपूर समय मिल जाता है, भले ही आप तुरंत लॉन्च ना करना चाहें। इस एक्सटेंडेड शॉपिफाई ऑफर को पाने के लिए स्क्रीन के नीचे दिए गए लिंक से साइन अप करें, या बस वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक दिखे उस पर क्लिक करें। उस लिंक का उपयोग करने पर आप इस साइन अप पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आप केवल अपना ईमेल डालकर 3 दिन की फ्री ट्रायल और पहले 3 महीनों के लिए $1 प्रति माह का ऑफर एक्टिवेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने और यहां अपना ईमेल डालने के बाद अकाउंट बनाने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें, जब तक कि आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ना पहुंच जाएं। अकाउंट बनाने के लिए एक पासवर्ड चुनें और फिर ट्रायल शुरू करने के लिए अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी दर्ज करें। अगर आपसे प्लान चुनने के लिए कहा जाए तो बेसिक प्लान चुनें और इस समय किसी भी कस्टमाइजेशन को स्किप कर सकते हैं। यहाँ आप शॉपिफाई डैशबोर्ड पर पहुंच गए हैं। अगर आपसे पहले ही बेसिक प्लान चुनने के लिए नहीं कहा गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना प्लान कैसे चेक करें, ताकि आप $1 के इस खास ऑफर का पूरा फायदा उठा सकें। नीचे बाएं कोने में सेटिंग्स पर क्लिक करें और फिर प्लान पर क्लिक करें। इस बाईं तरफ की सूची में आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने कौन सा प्लान चुना है, या आप कभी भी यहाँ क्लिक करके अपना प्लान बदल सकते हैं। अब ऊपर दाएं कोने में एक्स पर क्लिक करें और इससे हम शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। अगला कदम है थीम चुनना, जो आपके स्टोर का लुक कंट्रोल करेगी। होराइजन डिफॉल्ट थीम है और ये सबसे लोकप्रिय शॉपिफाई थीम्स में से एक है, जो ज्यादातर नए स्टोर्स के लिए एक साफ सुथरा लचीला शुरुआती विकल्प साबित होती है। इसी वजह से मैं आपको आपके पहले स्टोर के लिए होराइजन पर ही बने रहने की सलाह देता हूं, और मैं इस ट्यूटोरियल में भी होराइजन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि नया थीम जनरेटर कैसे आजमाएं, और अगर आप होराइजन के अलावा कुछ और ट्राई करना चाहें तो अन्य थीम्स को कैसे ब्राउज करें। बाई और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और सुनिश्चित करें कि आप थीम्स पेज पर पहुंच गए हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि होराइजन वर्तमान में इंस्टॉल की गई थीम है। अगर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप एक प्रॉम्प्ट का उपयोग करके थीम जनरेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आप अपनी पसंदीदा एआई की मदद से एक छोटा प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं, और मैं यहाँ अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा। एक बार जब आपने अपना प्रॉम्प्ट जोड़ लिया तो जनरेट थीम्स पर क्लिक करें, और आपके थीम्स जनरेट होने में कुछ समय लग सकता है। ये देखने के लिए कि वे कैसे दिखती हैं, किसी थीम पर होवर करें और फिर व्यू डेमो पर क्लिक करें। इससे थीम एक डेमो विंडो में खुल जाएगी। अगर आपको इन जनरेट की गई थीम्स में से कोई पसंद आती है तो आप यहीं ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं, या आप इसे बंद करके इस व्यू से भी ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी नई थीम इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। थीम बदलने का दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ दिए गए लोकप्रिय फ्री थीम सेक्शन में जाएं और इस स्टाइल में विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करें। ये एक नए टैब में खुलेगा और ये आपको इन सभी थीम्स को कीमत और इंडस्ट्री के हिसाब से फिल्टर करने की सुविधा देता है। अगर आपको कोई थीम पसंद आती है तो उस पर क्लिक करके उसे खोलें और फिर पहले की तरह उसका डेमो देख सकते हैं। इस थीम को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए ट्राई थीम पर क्लिक करें। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो ये थीम आपकी लाइब्रेरी में जुड़ जाएगी, और वर्तमान थीम से उस थीम पर स्विच करने के लिए जिसे हमने अभी जोड़ा है, बस यहाँ पब्लिश पर क्लिक करें और पुष्टि के लिए फिर से पब्लिश करें। अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं और होराइजन का उपयोग जारी रखना चाहते हैं तो लोकप्रिय मुफ्त थीम्स में नीचे स्क्रॉल करें और आपको ये इस सेक्शन में दिखेगा। इसे जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। ये होराइजन को आपकी थीम लाइब्रेरी में जोड़ देगा और हम इसे पहले की तरह पब्लिश करके वर्तमान थीम बना सकते हैं। अपनी लाइब्रेरी से किसी भी इनएक्टिव थीम को हटाने के लिए आप थीम डॉट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर रिमूव चुनें। मैं इस थीम को भी हटा दूंगा। अब आपके स्टोर के होम पेज को वास्तव में डिजाइन करने का समय है। एक साफ सुथरा पेशेवर डिजाइन न केवल बेहतर दिखता है, बल्कि ये विजिटर्स को आपके ब्रांड पर भरोसा करने में भी मदद करता है और उन्हें खरीदारी के लिए प्रेरित करता है। शुरू करने से पहले मैं इस अतिरिक्त टैब को बंद कर दूंगा और फिर अपने स्टोर को कस्टमाइज करने के लिए अपनी वर्तमान थीम के सामने दिख रहे एडिट थीम बटन को ढूंढें। मुझे इस बटन पे राइट क्लिक करके लिंक को नए टैब में खोलना पसंद है। इस तरह मैं अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर इसी टैब में रह सकता हूँ और अपने स्टोर एडिटर को इस नए टैब में खोल सकता हूँ। या अगर आप एक ही टैब में आगे पीछे करना पसंद करते हैं तो ऊपर बाईं ओर मौजूद एग्जिट बटन आपको इस तरह डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा, और आप हमेशा उसी एडिट थीम बटन पर क्लिक करके एडिटर में वापस आ सकते हैं।
हम स्टोर होम पेज बनाना शुरू करने से पहले, जिसमें आप अपने एलिमेंट्स जोड़ेंगे और लेआउट को एडजस्ट करेंगे, मैं आपको एडिटर का इंटरफेस दिखा देता हूँ। सबसे ऊपर हमारे पास मुख्य टूल बार है। यहाँ पेज स्विचर का उपयोग करके अपने स्टोर के अलग अलग पेजों के बीच स्विच कर सकते हैं। आप इन बटनों का उपयोग करके डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू के बीच भी टॉगल कर सकते हैं और यह देखना मददगार होता है कि आपका डिजाइन फोन पर कैसा दिखता है। और सबसे दाईं ओर आपको अंडू, रीडू और सेव बटन दिखाई देंगे। बिल्कुल बाईं ओर के पैन में आपको आपके सेक्शंस और एलिमेंट्स एक हायरार्की में व्यवस्थित मिलेंगे। यहाँ हम हेडर के भीतर अनाउंसमेंट बार देखते हैं और अगर हम उस पर होवर या क्लिक करते हैं तो ये एलिमेंट नीली बॉर्डर के साथ हाईलाइट हो जाता है। मैं वापस क्लिक करूंगा और हम देख सकते हैं कि हमारा हेडर सेक्शन यहाँ लोगो, मेन्यू और सर्च तथा कार्ट फंक्शंस को शामिल करता है। हम नीचे स्क्रॉल करके अपना फुटर भी देख सकते हैं। तो अगर मैं पेज के नीचे आता हूँ तो हमारा फुटर यहाँ है। और मैं अक्सर इस विजिबिलिटी बटन का उपयोग सेक्शंस को ऑन और ऑफ करने के लिए करता हूँ, जिससे आपको आसानी से पता चल सके कि कौन सा सेक्शन कौन सा है। आपके पेज की मुख्य सामग्री उसके टेम्पलेट के भीतर होती है, जहां आपके पास हीरो और फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन होता है। अगर हम वापस जाएं और हीरो सेक्शन को विस्तार से देखें तो आप हेडिंग और बटन के लिए अलग अलग एलिमेंट्स देख सकते हैं। इन एलिमेंट्स को एक सेक्शन के भीतर क्लिक और ड्रैग करना बहुत आसान है। एलिमेंट्स को पुनः व्यवस्थित करने और नए एलिमेंट्स जोड़ने के लिए आप बस ऐड ब्लॉक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप सभी ब्लॉक टाइप्स देखेंगे और हम इसी तरह एक नया ब्लॉक जोड़ सकते हैं। आप अपने माउस को एलिमेंट्स के बीच में होवर भी कर सकते हैं और दाईं ओर देख सकते हैं कि वो नीली पट्टी कहाँ है, जो दिखाती है कि नया एलिमेंट कहाँ रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे ठीक उसी जगह नहीं जोड़ा जहां आप चाहते थे, तो आप उसे बाद में आसानी से फिर से स्थानांतरित कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को हटाने के लिए बस ट्रैश कैन पर क्लिक करें। आप सेक्शंस को भी जोड़ और ड्रैग कर सकते हैं। मैं यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक करूंगा ताकि सभी विकल्प सामने आ जाएं। आप इन्हें स्क्रॉल कर सकते हैं या फिर सर्च भी कर सकते हैं। मैं इमेज टाइप करना शुरू करूंगा और इमेज विथ टेक्स्ट चुनूंगा। तो अब अगर मैं किसी सेक्शन को मूव करना चाहूं, जैसे मैंने फीचर्ड कलेक्शन को पकड़ा और उस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि दाईं ओर का प्रीव्यू जूम आउट हो जाता है और जैसे जैसे मैं सेक्शन को मनचाही जगह पर ड्रैग करता हूं, वो बदलता जाता है। मैं इसे कोलैप्स कर सकता हूं और आप किसी भी सेक्शन को वैसे ही डिलीट कर सकते हैं जैसे आप कोई और एलिमेंट डिलीट करते हैं। अब जब आपको एडिटर की जानकारी हो गई है, तो चलिए एक स्लाइड शो सेक्शन जोड़कर अपनी स्टोर की डिजाइनिंग शुरू करते हैं। ये कपड़ों के दुकानों के लिए काफी लोकप्रिय होते हैं। और फिर मैं आपको एक शानदार फीचर दिखाऊंगा जिसमें शॉपिफाई आपके लिए पूरा एक सेक्शन जनरेट कर सकता है। बाएं तरफ हीरो सेक्शन के ऊपर मैं यहाँ होवर करूंगा और क्लिक करूंगा ताकि एक नया सेक्शन जोड़ सकूं। फिर आप स्लाइड शो को ढूंढ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस स्लाइड शो को एक्सपैंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 प्लेस होल्डर स्लाइड्स हैं और हर एक में एक ग्रुप है और उन ग्रुप्स में टेक्स्ट और बटन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले स्लाइड की सामग्री एडिट करने से पहले चलिए स्लाइड शो पर ही क्लिक करते हैं ताकि हम स्लाइड शो लेवल की सभी सेटिंग्स तक पहुंच सकें। बाईं तरफ आप कर सकते हैं। अब आपके पास वो सारी सेटिंग्स है जिनकी आपको ओवरऑल लुक कस्टमाइज करने की जरूरत है। नेविगेशन में जो बड़े तीर हैं वे इन्हीं की ओर इशारा करते हैं, तो आप इन्हें कुछ भी बदल सकते हैं। मैं बड़े शेवरॉन चुनूंगा और आप देख सकते हैं कि ये कैसे बदलते हैं। आप यहाँ पेज नेशन को डॉट्स और काउंटर के बीच टॉगल कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग रंग योजनाओं का विकल्प है और आप स्लाइड्स को कुछ सेकंड्स के बाद अपने आप घूमने के लिए सेट कर सकते हैं। फिर आप चौड़ाई, ऊंचाई और नीचे पैडिंग को एडिट कर सकते हैं। ऊपर दाईं ओर मैं सेव पर क्लिक करूंगा, जैसा कि आपको अक्सर करने की आदत डालनी चाहिए। असल स्लाइड सामग्री को एडिट करने के लिए चलिए यहाँ ऊपर बाईं ओर वापस क्लिक करते हैं। अब इस पहली स्लाइड पर क्लिक करें ताकि आप स्लाइड लेवल की सेटिंग्स तक पहुंच सकें। यहाँ आप विजुअल कंटेंट को इमेज या वीडियो में बदल सकते हैं। इमेज अपलोड करने के लिए बस सेलेक्ट पर क्लिक करें। आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लिक करूंगा ताकि अपनी खुद की इमेज जोड़ सकूं। एक चुनने के बाद ओपन और फिर डन पर क्लिक करें। एक बार जब आपने अपनी इमेज अपलोड कर ली तो आप लेआउट और अपीयरेंस के तहत सेटिंग्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं ताकि इस इमेज का लुक सेट कर सकें। मुझे पता है कि मैं इसे क्षैतिज दिशा में और बाईं ओर अलाइन करना चाहता हूं और सेंटर पोजीशन अच्छा लग रहा है। नीचे आप इस बटन को टॉगल करके मीडिया ओवरले को सक्रिय कर सकते हैं और फिर आप एक डार्क ओवरले कस्टमाइज कर सकते हैं जिससे मुझे ये सफेद टेक्स्ट बेहतर दिखाई देगा। तो मैं इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी जोड़ूंगा और फिर मैं ओवरले स्टाइल को ग्रेडियंट और डाउन में बदलूंगा। और अगर मैं इसे टॉगल करता हूं तो ये टेक्स्ट को और अधिक पढ़ने योग्य बना देता है। ऊपर आप इस स्लाइड का नाम अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट या बटन एलिमेंट्स को यहीं से चुनकर एडिट कर सकते हैं। किसी भी चयनित एलिमेंट के लिए आपके पास सभी फॉर्मेटिंग विकल्प उपलब्ध होंगे। बाईं ओर मैं इसे बदलूंगा और शॉपिफाई में AI टूल्स पहले से ही शामिल हैं।
तो अगर आपको ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट पसंद है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, तो यहीं इस आइकन पर क्लिक करें और टेक्स्ट जनरेट करें। यहाँ आप इसे फिर से लिखने के लिए बदलाव का संकेत दे सकते हैं, टोन बदल सकते हैं और फिर से जनरेट कर सकता है। फिर आप वो चुन सकते हैं जो आपके लिए सही हो। आगे बढ़ें और सेव पर क्लिक करें और फिर स्लाइड शो पे आखिरी चीज़ बैक पर क्लिक करें। मैं इस स्लाइड को समेट दूंगा और अगर आपको नई स्लाइड जोड़नी है तो आप किसी भी मौजूदा स्लाइड पर राइट क्लिक करें और ऐड ब्लॉक पर क्लिक करें, पहले या बाद में। फिर स्लाइड पर क्लिक करें या जैसा मैं करना पसंद करता हूँ, मैं इसे डिलीट कर दूंगा। एक बार जब आपने स्लाइड को अपनी पसंद के अनुसार फॉर्मेट कर लिया तो राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट पर क्लिक करें। इस तरह आपको हर स्लाइड में ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आपको फॉर्मेटिंग एक जैसी चाहिए तो आप बस कंटेंट एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब मैंने कुछ और स्लाइड्स एडिट कर ली हैं तो चलिए देखते हैं कि आप एआई का इस्तेमाल करके ब्लॉग कैसे जनरेट कर सकते हैं। फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन के तहत ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और फिर ऊपर जनरेट पर क्लिक करें। ऊपर बाईं ओर आपको कुछ सुझाव दिखाई देंगे और आप इस बॉक्स में जो चाहे बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। मैं अपनी साइट पर कुछ सोशल प्रूफ बनाना चाहता हूँ तो मैं ये लिखूंगा, 3 कॉलम वाला कस्टमर रिव्यू लेआउट बनाएं जिसमें हर एक में एक कोड, एक नाम और 1 से 5 स्टार की रेटिंग हो। इनमें से हर एक एलिमेंट एडिटेबल होना चाहिए और फिर मैं सेंड पर क्लिक करूंगा। शॉपिफाई आपके नए सेक्शन के लिए कोड जनरेट करना शुरू कर देगा और ये उसकी जटिलता के अनुसार कुछ मिनट तक ले सकता है। अगर ये बिल्कुल सही नहीं है तो आप यहाँ कुछ फॉलोअप निर्देशों के साथ इसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बाईं ओर सेटिंग्स देखूं तो ऐसा लगता है कि मुझे जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा है। मैं ऊपर स्क्रॉल करूंगा और इस सेक्शन का नाम जनरेटेड रिव्यूज़ रखूंगा और फिर सेव पर क्लिक करूंगा। फिर मैं वापस क्लिक करना और मैं इस जनरेटेड सेक्शन को फीचर्ड कलेक्शन के नीचे ड्रैग करूंगा। और अब जब मैं इसे यहाँ देख रहा हूँ तो हम शायद इस सेक्शन के डिज़ाइन को बेहतर बना सकते हैं, बस एक अलग कलर स्कीम चुनकर, ताकि ये और उभर कर दिखे। इससे रिव्यू कार्ड और भी उभर कर दिखता है और ये एक एकीकृत डिज़ाइन जैसा लग रहा है। मैं फिर से सेव पर क्लिक करूंगा। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आप सेक्शन जनरेट कर सकते हैं। मैं अब तक जो भी किया है उसे समेट दूंगा। अपने पेज के टॉप पर आप अपने हेडर में लोगो को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन हेडर पर जाने से पहले भी आप इस अनाउंसमेंट बार को एडजस्ट कर सकते हैं, जो अपने ग्राहकों को कोई संदेश या सेल दिखाने का एक शानदार तरीका है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को खोलें और खुद अनाउंसमेंट पे क्लिक करें तो आप टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। और अगर आप वापस जाके सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको और भी फॉर्मेटिंग विकल्प मिलेंगे। अगर आप अनाउंसमेंट बार को रखना चाहते हैं तो इसे एक कॉन्ट्रास्टिंग रंग में बनाना अच्छा रहेगा, या अगर आप इसे नहीं रखना चाहते तो आप वापस जाकर इसे पूरी तरह से छुपा या हटा सकते हैं। अब अगर आप हेडर को एक्सपैंड करते हैं तो आप लोगो बदल सकते हैं, उस पर क्लिक करें और फिर थीम सेटिंग्स में लोगो को एडिट करें। हम अभी सेक्शंस एरिया में थे जिसे आप यहीं पा सकते हैं और वो हाइपरलिंक हमें थीम सेटिंग्स में ले जाता है जो सेटिंग्स गियर के तहत मिलता है, और फिर इसने अपने आप लोगो सेक्शन खोल दिया। इस डिफ़ॉल्ट लोगो के नीचे लोगो जोड़ने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर फाइल्स जोड़ें। एक इमेज चुनें, फिर उसे ओपन करें और डन पर क्लिक करें। एक बार जब ये अपडेट हो जाए तो आप इन हाइट स्लाइडर्स का उपयोग करके साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ एडिट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि अपनी इमेज को एडिट कर सकें, और आप यहाँ शॉपिफाई में ही अपनी ज़रूरत के अनुसार क्रॉपिंग कर सकते हैं। मैं इस क्रॉप को अप्लाई करूँगा, सेव करूँगा और फिर वापस लौटूंगा। चलिए वापस सेक्शंस में चलते हैं, हेडर पर लौटते हैं और फिर इस मेन्यू को एडिट करते हैं। संभव है कि आप अपने स्टोर डिज़ाइन पर काम करने के बाद ही इस मेन्यू को फाइनल करें, तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें बदलाव कैसे किया जाता है। इसे खोलने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर मेन मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे और हमारे पास अभी कोई अन्य मेन्यू नहीं है जिसे इसके स्थान पर रखा जा सके, लेकिन अगर आप बाद में अन्य मेन्यू बनाते हैं तो ऐसा कर सकते हैं और आप इसे पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एडिट पर क्लिक करें ताकि शॉपिफाई डैशबोर्ड खुल जाए। जब वो खुलेगा तो आप देखेंगे कि हम कंटेंट और मेन्यू पर फोकस कर रहे हैं और हमारा मेन मेन्यू अपने आप खुल गया है। आप इसे यहाँ रीनेम कर सकते हैं या मेन्यू आइटम्स जोड़ सकते हैं। एक जोड़ने के लिए क्लिक करें और उदाहरण के तौर पर मैं प्राइवेसी पॉलिसी जोड़ सकता हूँ। हम लेबल को एडिट कर सकते हैं और फिर आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं ऊपर जाकर इस टैब को बंद करूंगा और अपनी स्टोर को सेव करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ मेन्यू अपडेट हो गया है। इन एलिमेंट्स को फिर से व्यवस्थित करने के लिए बैक पर क्लिक करें और फिर हेडर सेक्शन पर खुद क्लिक करें।
यहाँ से आप लोगों की पोजीशन बदल सकते हैं, मेन्यू की पोजीशन बदल सकते हैं और नीचे दिए गए अन्य महत्वपूर्ण सेटिंग्स को भी बदल सकते हैं। यहाँ आप सर्च को छुपा सकते हैं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो आप स्टिकी हेडर सेटिंग्स बदल सकते हैं। या मैं इसे फिर से हमेशा पर सेट कर दूंगा और अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करें तो आप यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को इनेबल कर सकते हैं और इससे ये बदलाव आता है। फुटर भी हेडर की तरह ही काम करता है, बस पेज के नीचे। मैं यहाँ क्लिक करूंगा वापस जाने के लिए और फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा फुटर तक। फुटर को विस्तार से देखने और ईमेल साइनअप के एलिमेंट्स दिखाने के लिए यहाँ चेक करें। मुझे इसे हटाना पसंद है, लेकिन अगर आप बाद में इसे आजमाना चाहते हैं तो आपको इन एलिमेंट्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल इन्हें छुपा सकते हैं और हमारे पास फुटर में और कुछ नहीं है। अगर आप फुटर में और कुछ नहीं डालना चाहते तो आप उसे भी छुपा सकते हैं। इस फुटर सेक्शन के नीचे हमारे पास यूटिलिटीज़ हैं। इसे विस्तार से देखने के लिए तीर पर क्लिक करें और फिर कॉपीराइट सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ ऊपर आप उस टेक्स्ट को बंद कर सकते हैं जिसमें लिखा है पावर्ड बाय शॉपिफाई। फिर इस स्टोर का नाम अपडेट करने के लिए पहले सेव करें और फिर स्टोर नाम प्रबंधित करने के लिए हाइपरलिंक पर क्लिक करें। ये एक नया टैग खोलेगा और आपको सीधे डैशबोर्ड के उस सेटिंग पेज पर ले जाएगा। ये जनरल सेटिंग्स के अंतर्गत है और आप यहाँ नाम बदल सकते हैं। फिर इस बदलाव को सेव करें और इस टैब को बंद कर दें। अब एडिटर पर वापस जाएं, इसे रिफ्रेश करें, नीचे स्क्रॉल करें और आप देखेंगे कि वो बदलाव हो गया है। अब कॉपीराइट सेक्शन से बाहर निकलने के लिए ब्लैक पर क्लिक करें और यहाँ आपको अपनी नीतियां दिखेंगी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इन्हें कैसे अपडेट करना है। अगर आप एक बार फिर से बैक पर क्लिक करें तो यहाँ हमारे सोशल मीडिया लिंक है। किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बस यहाँ क्लिक करें, फिर आप अपनी प्रोफाइल यूआरएल डाल सकते हैं या अगर आप कोई लिंक हटाना चाहते हैं तो बस यहाँ एक्स पर क्लिक करें। जब आप संतुष्ट हों तो ऊपर जाएं और सेव करें। जब आपने पहले अपना लोगो जोड़ा था तो हमने थीम सेटिंग्स को संक्षेप में देखा था, लेकिन चलिए अब उन्हें फिर से देखते हैं ताकि आप अपनी स्टोर के रंग, फॉन्ट्स और छोटे छोटे विवरण जैसे फेविकॉन बदल सकें, जिससे सब कुछ आपके ब्रांड के अनुसार लगे। बाएं सबसे किनारे पर थीम सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। आप लोगो सेक्शन में पहुंचेंगे और अगर आपके पास कोई फेविकॉन है जिसे आप अपनी स्टोर के ब्राउजर टैब में दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ नीचे एक इमेज चुनकर उसे बदल सकते हैं। मैं एक फाइल जोड़ूंगा और अपनी चुनूंगा और फिर ओपन और बंद। अब उस बदलाव को सच में देखने के लिए मैं सेव करूंगा और फिर यहाँ 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करूंगा और फिर व्यू पर क्लिक करूंगा। एक नए टैब में आपकी स्टोर खुलेगी और आप यहाँ पर वही फेविकॉन देख पाएंगे, लेकिन मैं अभी के लिए इस टैब को बंद कर दूंगा और फिर इन सेटिंग्स को समेट दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ थीम सेटिंग्स की भरमार है, रंगों और टाइपोग्राफी से लेकर एनिमेशन और बटन तक। लेकिन हम सिर्फ कुछ सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग्स पर जल्दी से नजर डालेंगे ताकि आपको पता चल सके कि उन्हें कहाँ ढूंढना है। रंगों में आप उन सभी सेटिंग्स को बदल सकते हैं जो रंग योजनाएं बनाती हैं। उदाहरण के लिए हमें पता है कि हमने इस सेक्शन के लिए स्कीम 4 का इस्तेमाल किया था। अगर आप उस स्कीम को खोलते हैं तो आपको सभी रंग कोड्स तक पहुंच मिल जाएगी और अगर आप स्कीम सेटिंग्स में इस स्कीम के रंगों को बदलते हैं तो आपकी साइट पर जहां भी ये स्कीम लागू है वहां बदलाव दिखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ इस बैकग्राउंड रंग को बदलें और आप देखेंगे कि बदलाव लागू हो गए हैं। मैं उस बदलाव को वापस ले हूं और फिर वापस जाकर रंगों को समेट दूंगा। बाकी सभी सेटिंग्स भी इसी तरह काम करती हैं, तो आप टाइपोग्राफी में भी इसी तरह के बदलाव कर सकते हैं, जैसे बॉडी, सब हेडिंग, हेडिंग और एक्सेंट फॉन्ट्स को बदलना। मैं पेज के सबसे ऊपर स्क्रॉल करूंगा और हमें पता है कि ये एक हेडिंग है। अगर मैं यहाँ इस टेक्स्ट को बदलता हूं तो वो बदलाव लागू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। और फिर हम बटन सेक्शन को विस्तार से देख सकते हैं और अगर हम कॉर्नर रेडियस को कम करते हैं तो ये बटन थोड़ा और चौकोर हो जाएगा। तो जब भी आपको विजुअल एलिमेंट्स में व्यापक बदलाव करने हो या किसी भी चीज़ में जो आपको लगता है कि आपके थीम से जुड़ी हो सकती है, तो थीम सेटिंग्स में आकर ज़रूर देखें। और अगर आप थीम सेटिंग्स में बड़े बदलाव करना शुरू करते हैं तो ये हमेशा अच्छा होता है कि आप ध्यान रखें कि सब कुछ फ़ोन पर कैसा दिख रहा है। इससे पहले कि हम आपके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करें, मैं सेव करूंगा और फिर ऊपर दाईं ओर से एक बार फिर मोबाइल व्यू पर स्विच करूंगा। यहाँ आप अपने होम पेज को स्कैन कर सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने रंग, हेडिंग्स और बटन में जो भी बदलाव किए हैं वे सभी अब भी अच्छे दिख रहे हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि अपनी स्टोर की लुक को कैसे कस्टमाइज करना है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि अपना पहला प्रोडक्ट कैसे जोड़ें। शॉपिफाई एडिटर से चलिए शॉपिफाई डैशबोर्ड टैब पर वापस चलते हैं। फिर बाईं ओर प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ आपको होम पेज पर होराइजन थीम के साथ आने वाले उदाहरण प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। नया प्रोडक्ट जोड़ने के लिए ऊपर दाईं ओर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करें।
ऊपर अपने प्रोडक्ट को एक सरल नाम दें जिसे आपके ग्राहक आसानी से पहचान सकें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अपने प्रोडक्ट का नाम क्लासिक बटन डाउन रखूंगा। इसके नीचे आप प्रोडक्ट का विवरण जोड़ सकते हैं। यहाँ आपके पास फॉर्मेटिंग टूल्स हैं, आप मीडिया जोड़ सकते हैं और आप यहाँ शॉपिफाई की जनरेट टेक्स्ट फीचर का भी उपयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ वो पेस्ट करूंगा जो मैंने पहले से तैयार किया था। विवरण के नीचे आपको मीडिया सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ आप अपने प्रोडक्ट की फोटो अपलोड कर सकते हैं। कोशिश करें कि स्पष्ट उच्च गुणवत्ता वाली फोटो का उपयोग करें जो प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से दिखाए। ये आपके स्टोर की सफलता पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब तक दी गई आपकी जानकारी के आधार पर आपकी श्रेणी संभवतः अपने आप भर जाएगी, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो आप इसे बदल सकते हैं। प्राइसिंग के तहत उस कीमत को सेट करें जो आप इस प्रोडक्ट के लिए लेना चाहते हैं। अगर आप इस ड्रॉप डाउन को विस्तार से देखें तो आपको तुलना मूल्य, यूनिट मूल्य सेट करने के विकल्प मिलेंगे। टैक्स चार्ज करने के लिए एक चेकबॉक्स है और आप लागत की जानकारी भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आप वो लागत दर्ज करते हैं तो शॉपिफाई आपको इस प्रोडक्ट के लिए आपका मुनाफा और मार्जिन दिखाएगा। कीमत अनुभाग के नीचे इन्वेंट्री अनुभाग है। अगर आप चाहते हैं कि शॉपिफाई आपके लिए इन्वेंट्री को ट्रैक करे तो इस इन्वेंट्री ट्रैक बटन को जरूर ऑन करें। इसके बाद आप नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन फील्ड्स में इन्वेंट्री की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। शिपिंग के तहत आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट टॉगल है और अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसे चालू ही रहेगा और आप यहाँ अपने पैकेज की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इन्वेंट्री की तरह इस ड्रॉप डाउन में भी कुछ अतिरिक्त विकल्प हैं और अगर आपका उत्पाद अलग अलग आकार या रंगों में आता है तो आप वेरिएंट सेक्शन में अपनी सभी विकल्पों को आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए साइज जोड़ना बहुत आसान है। यहाँ साइज पर क्लिक करें और फिर इस फील्ड में आप जल्दी से वे साइज चुन सकते हैं जो आप ऑफर करते हैं। एक बार जब आप अपने वेरिएंट्स जोड़ लेते हैं तो आपको कुछ फील्ड्स दिखाई देंगी जिनमें आप हर एक वेरिएंट के बारे में जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और अंत में अगर आप थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कैटेगरी मेटा फील्ड सेक्शन दिखाई देगा। क्योंकि ऊपर उत्पाद श्रेणी के रूप में शर्ट्स और कपड़ों के टॉप्स चुने गए थे, इसलिए शॉपिफाई ने अपने आप ही उम्र समूह, लक्षित समूह, जेंडर और टॉप की लंबाई जैसी चीजें भर दी हैं। ये फील्ड शॉपिफाई को यह समझने में मदद करती हैं कि आप क्या बेच रहे हैं, जिससे आपके उत्पाद आपके स्टोर में बेहतर तरीके से दिख सकते हैं। जब सब कुछ सही लगे तो ऊपर दाईं ओर जाएं और सेव पर क्लिक करें। अब जब आपके पास शॉपिफाई में अपना पहला उत्पाद है तो वापस प्रोडक्ट्स पेज पर जाएं और अब जब हमारे पास अपना खुद का एक उत्पाद है तो आप इन उदाहरण उत्पादों को चुन सकते हैं और 3 डॉट मेन्यू खोलकर इन्हें बल्क में डिलीट कर सकते हैं। यहां पुष्टि करें। अब मैं कैमरे के पीछे कुछ समय बिताऊंगा और कुछ और उत्पाद जोड़ूंगा। एक बार जब मैंने कुछ और उत्पाद जोड़ लिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि कैसे कई व्यक्तिगत उत्पादों से उत्पाद संग्रह बनाए जाते हैं। कई उत्पाद होने के बाद आइए उन्हें संग्रहों में समूहित करें ताकि आपके ग्राहक आपकी दुकान को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज कर सकें। बाईं ओर प्रोडक्ट्स के तहत कलेक्शंस पर क्लिक करें। अगर यहाँ कुछ डिफॉल्ट संग्रह हैं तो आप अभी उन्हें अनदेखा कर सकते हैं या आप उन्हें चुनकर 3 डॉट मेन्यू पर क्लिक करके संग्रह को डिलीट कर सकते हैं। अपना पहला वास्तविक संग्रह बनाने के लिए ऐड कलेक्शन पर क्लिक करें। शीर्षक के लिए मैं मेंस टाइप करूंगा और नीचे आप संग्रह के लिए एक छोटा सा विवरण जोड़ सकते हैं। फिर आप संग्रह का प्रकार चुन सकते हैं। मुझे पूरी तरह से नियंत्रण रखना पसंद है, इसलिए मैं मैनुअल चुनूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस संग्रह में एक एक करके उत्पाद कैसे जोड़ें। संग्रह के लिए एक छवि जोड़ने के लिए दाईं ओर ऐड इमेज बटन पर क्लिक करें और संग्रह का प्रतिनिधित्व करने वाली एक फोटो अपलोड करें। मैं एक फाइल जोड़ूंगा और मैं इसे चुनूंगा। फिर मैं डन पर क्लिक करूंगा। फिर अगर आप प्रोडक्ट्स तक नीचे स्क्रॉल करें तो आप सर्च कर सकते हैं या प्रोडक्ट्स चुनने के लिए ब्राउज पर क्लिक कर सकते हैं। संग्रह में शामिल होने वाले प्रत्येक उत्पाद को खोजें और जो भी उपयुक्त हो उन सभी को चुनें और फिर ऐड पर क्लिक करें। अब संग्रह में जो उत्पाद हैं वे इस सूची में दिखेंगे और अगर आपको किसी को सूची से हटाना है तो आप यहां एक्स पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप पूरा कर लें तो सेव पर क्लिक करें, फिर यहां या यहां क्लिक करके संग्रहों की सूची में वापस जाएं। अब मैं खुद वही चरण दोहराऊंगा ताकि 2 अतिरिक्त संग्रह बना सकूं, एक विमेंस नाम से और दूसरा न्यू अराइवल्स के लिए। आप प्रोडक्ट्स पेज से भी उत्पादों को संग्रह में जोड़ सकते हैं। वापस प्रोडक्ट्स पर जाएं, फिर उस उत्पाद को चुनें जिसे आप किसी संग्रह में जोड़ना चाहते हैं। ऊपर जाएं और 3 डॉट्स वाले मेन्यू पर क्लिक करें, ऐड टू कलेक्शंस पर क्लिक करें, उस संग्रह को चुनें जिसमें आप इसे जोड़ना चाहते हैं और सेव पर क्लिक करें। अब जब आपके पास कुछ संग्रह हैं तो चलिए एडिटर में वापस चलते हैं और अपने संग्रहों को होम पेज पर रखते हैं ताकि एक स्पष्ट लेआउट बन सके। सबसे पहले चलिए फिर से फीचर्ड कलेक्शन पर ध्यान देते हैं।
चूंकि हमने उत्पाद जोड़े हैं और ऑल प्रोडक्ट्स डिफॉल्ट संग्रह था, आपकी पेज पर सब कुछ दिखेगा। कुछ स्टोर्स के लिए सही है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे उत्पाद हैं तो ये उपयुक्त नहीं हो सकता। संग्रह बदलने के लिए फीचर्ड कलेक्शन पर क्लिक करें, फिर इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके संग्रह बदलें और फिर रिप्लेस पर क्लिक करें। यहाँ आप कुछ नया चुन सकते हैं। फिर आपके पास कई विकल्प होंगे जिनसे आप नियंत्रित कर सकते हैं कि आपके द्वारा चुने गए संग्रह में उत्पाद कैसे दिखेंगे। और अपने संग्रह के लिए मैं उत्पादों की संख्या और कॉलम को 4 पर सेट करूंगा, और फिर मैं रन योजना भी बदलूंगा ताकि ये अलग दिखे, और शायद मैं इसे रन योजना 5 पर बदल दूं। इस तरह हमारे पास हर सेक्शन के बीच और अधिक अलगाव हो गया। और अगर आप चाहें तो आप संग्रह के शीर्षक को कैसे प्रदर्शित किया जाए इसे संपादित कर सकते हैं। बस उस पर क्लिक करके संपादित करें। यहाँ मैं शीर्षक को बदलकर जो भी नाम रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ। आप किसी भी सेक्शन में एक से अधिक संग्रह भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पीछे जाएं, मैं इसे संक्षिप्त करूंगा और फिर इस फीचर्ड कलेक्शन के ऊपर एक सेक्शन जोड़ूंगा। यहां से संग्रह सूचियों में से एक चाहें। यहां दिया गया प्रीव्यू आपकी मदद कर सकता है ताकि आप अपनी साइट को जैसा दिखाना चाहते हैं उसके अनुसार चुनाव कर सकें। इनमें से किसी एक पर क्लिक करें ताकि वो जुड़ जाए, फिर सूची पर क्लिक करें ताकि आप उसे संपादित कर सकें। कलेक्शंस के बगल में सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर आप उन कलेक्शंस को चुन सकते हैं जिन्हें आप फीचर करना चाहते हैं। मैं इन सभी को जोड़ूंगा और पुष्टि करने के लिए सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। जैसा कि हमने पहले देखा, आपके पास वही फॉर्मेटिंग टूल्स हैं जिनसे आप इस कलेक्शन लिस्ट को पेज पर जैसा दिखाना है वैसा बदल सकते हैं। क्योंकि मैं नीचे वाले सेक्शन में न्यू अराइवल्स कलेक्शन के प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूं, इसलिए मैं इस कलेक्शन लिस्ट में कुछ बदलाव करूंगा ताकि इस सेक्शन में न्यू अराइवल्स को कम महत्व दिया जाए। ऐसा करने के लिए मैं इसका टाइप कैरोसेल में बदलने जा रहा हूं, और फिर मैं इसे 2 कॉलम का बनाऊंगा। इससे साइजिंग के हिसाब से सिर्फ ये पहली 2 कलेक्शंस ही प्रमुख रूप से दिखेंगी। मुझे इनका क्रम बदलना होगा, तो मैं यहाँ चेंज पर क्लिक करूंगा और कलेक्शंस बदलें। फिर मैं न्यू अराइवल्स को अनचेक करूंगा और फिर से उसे चेक करूंगा ताकि क्रम तय हो सके। पुष्टि करने के लिए सेलेक्ट पर चेक करें। नीचे मैं कलर स्कीम बदल सकता हूं जैसे हमने पहले किया था। अंत में अगर आप वापस जाएं और इसे समेट दें तो आप अपनी होम पेज पर हीरो सेक्शन बना सकते हैं, अन्य सेक्शन जोड़ सकते हैं, या जिन सेक्शनों का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उन्हें छुपा सकते हैं ताकि आपकी होम पेज सरल बनी रहे। मैं इस ट्यूटोरियल के लिए हीरो सेक्शन को छिपा दूंगा, और जब आप संतुष्ट हों तो सेव पर क्लिक करें। जब आप अपने प्रोडक्ट्स और कलेक्शन से संतुष्ट हो जाएं और वे होम पेज पे जैसे दिखते हैं उससे खुश हों, तो चलिए अब आपकी पॉलिसी पेजेस जोड़ते हैं। पॉलिसीज रिफंड, शिपिंग और प्राइवेसी के बारे में स्पष्ट अपेक्षाएं तय करने में मदद करती हैं, जिससे आपकी दुकान नए ग्राहकों के लिए अधिक भरोसेमंद और पेशेवर दिखती है। अपनी पॉलिसीज खोजने के लिए शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस जाएं, फिर नीचे बाईं ओर सेटिंग्स पर क्लिक करें। सेटिंग सूची के नीचे पॉलिसीज पर क्लिक करें। पॉलिसी सेक्शन के शीर्ष पर आपको रिटर्न नियम दिखाई देंगे। यहीं पर आप और भी उन्नत रिटर्न नियम चालू कर सकते हैं, जिससे आप रिटर्न फीस और रिटर्न शिपिंग जैसी चीजों को प्रबंधित कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इन रिटर्न नियमों को बंद ही रहने दूंगा, लेकिन अगर आप अपने रिटर्न्स पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं तो बाद में यहाँ वापस आ सकते हैं। इसके नीचे आपको अपनी लिखित पॉलिसीज दिखाई देंगी। आपके पास एक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी, एक प्राइवेसी पॉलिसी, सेवा की शर्तें, एक शिपिंग पॉलिसी और आपकी संपत्ति जानकारी है। प्राइवेसी पॉलिसी पहले से ही स्वचालित है, जब तक कि आप इसमें मैनुअल बदलाव न करना चाहें। और इनमें से अधिकांश के लिए शॉपिफाई आपको एक टेम्पलेट देता है जिसे आप शुरुआती बिंदु के रूप में डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए सेवा की शर्तों के तहत आप टेम्पलेट डाल सकते हैं, कोई भी बदलाव कर सकते हैं और फिर पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। मैं एक शिपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करूंगा। मैं संपर्क जानकारी के लिए टेम्पलेट डालूंगा। मैं एक रिटर्न और रिफंड पॉलिसी सेट करूंगा, और फिर एक बार जब आप इन्हें सभी पब्लिश कर देंगे तो आपकी पॉलिसी कुछ इस तरह दिखनी चाहिए। चाहे आप कोई भी टेम्पलेट इस्तेमाल करें, यह सुनिश्चित करें कि आप हर पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें और उन सभी विवरणों को अपडेट करें जो आपके स्टोर के लिए उपयुक्त नहीं है। और अगर आप सुनिश्चित नहीं है तो आप किसी कानूनी या टैक्स प्रोफेशनल से भी सलाह ले सकते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ आपके क्षेत्र के अनुसार सही तरीके से सेटअप हुआ है। अब जब हमने पॉलिसी जोड़ दी है तो पॉलिसी मेन्यू देखने के लिए अपने शॉपिफाई एडिटर में वापस जाएं और फिर नीचे स्क्रॉल करें ताकि ये सत्यापित कर सकें कि आपके फुटर के यूटिलिटीज सेक्शन में पॉलिसी लिंक छुपे हुए नहीं है। अगर ये लिंक छुपे हुए हैं तो यूटिलिटीज को विस्तार से खोलें और इस विजिबिलिटी को टॉगल करें। अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो 3 डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करें और फिर व्यू चुनें। मैं नीचे की इस बार को छुपाने के लिए 3 डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करूंगा और हाइड बार चुनूंगा। फिर मैं पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करूंगा और मैं देखूंगा कि पॉलिसी की जानकारी इस विस्तारित मेन्यू में अच्छी तरह से दिखाई दे रही है।
अब जब आपकी नीतियां लागू हो गई हैं और वे फूटर में सही तरीके से दिख रही हैं, तो आपकी स्टोर को प्रकाशित करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सेटिंग्स की समीक्षा करनी है। इसके लिए चलिए इस प्रीव्यू टैब को बंद कर रखा है और फिर हम वापस मुख्य शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाएंगे। अगर आप पहले से सेटिंग्स में नहीं हैं, तो सेटिंग्स में वापस जाने के लिए गियर आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम आपके पेमेंट प्रोवाइडर को सेटअप करेंगे ताकि ग्राहक वास्तव में चेकआउट कर सकें। पेमेंट्स पर क्लिक करें, फिर कंप्लीट अकाउंट सेटअप पर क्लिक करें। अगर आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगा जाए तो उसे यहां जरूर दर्ज करें। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी, व्यवसाय की जानकारी भरें और बाकी निर्देशों का पालन करें ताकि शॉपिफाई को पता चल सके कि आपके भुगतान कहां भेजने हैं। एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपके ग्राहक क्रेडिट कार्ड, शॉप पे और अन्य तेज चेकआउट विकल्पों के साथ भुगतान कर सकेंगे। जब आपका अकाउंट पूरी तरह सेटअप हो जाएगा तो आपको कुछ और विकल्प भी मिलेंगे। उदाहरण के लिए भुगतान कब कैप्चर करना है ये आपको यहाँ दिखाई देगा और गिफ्ट कार्ड्स को कैसे संभालना है वो नीचे दिया गया है। अब ऊपर स्क्रॉल करें और शिपिंग एंड डिलीवरी पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपनी सामान्य शिपिंग प्रोफाइल दिखाई देगी जो ये नियंत्रित करती है कि आप कहाँ शिप करते हैं और कितना शुल्क लेते हैं। आप यहाँ क्लिक करके उन सामान्य दरों को संशोधित कर सकते हैं। अगर आप वापस रहें, नीचे भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और क्योंकि आपकी शिपिंग की प्रक्रिया आपके स्थान के अनुसार काफ़ी अलग हो सकती है, ये सभी अलग अलग विकल्प आपकी शिपिंग को आपके स्टोर के अनुसार अनुकूलित करने में मदद करते हैं। आप हमेशा बाद में भी वापस आकर अपनी शिपिंग को और बेहतर बना सकते हैं जैसे जैसे आप अपने ऑर्डर्स के बारे में और अधिक जानेंगे। अब चलिए टैक्स और ड्यूटीज खोलते हैं। शॉपिफाई आपके स्टोर के पते के आधार पर डिफॉल्ट सेटिंग सुझाएगा, लेकिन ये सुनिश्चित करना अभी भी जरूरी है कि वे आपके क्षेत्र में टैक्स वसूलने के तरीके से मेल खाते हों। अगर आप टैक्स और ड्यूटीज के लिए क्या चुनना है इसे लेकर निश्चित नहीं है, तो ये किसी अकाउंटेंट या टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेने का अच्छा मौका है, क्योंकि हर देश और राज्य के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं। इस शुरुआती ट्यूटोरियल के लिए मैं चीजों को सरल रखूंगा और डिफॉल्ट सुझावों को वैसे ही छोड़ दूंगा। अंत में ऊपर क्लिक करके अपनी जनरल सेटिंग्स खोलें। यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप अपने स्टोर का नाम, संपर्क, ईमेल और फोन नंबर की पुष्टि या बदलाव कर सकते हैं। नीचे आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके अपने कानूनी व्यवसाय का नाम सेट कर सकते हैं और अपना बिलिंग पता दर्ज कर सकते हैं। और जब आप अपने स्टोर की डिटेल्स की पुष्टि कर लें तो स्टोर डिफॉल्ट्स और संबंधित सेटिंग्स भी देख लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बाकी सब कुछ आपकी अपेक्षा के अनुसार काम कर रहा है। जब भी मौका मिले अन्य सेटिंग्स ग्रुप से खुद को परिचित कर लेना एक अच्छा विचार है, लेकिन मैंने यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर कर लिया है। अपने स्टोर को प्रकाशित करने से पहले आपको जो आखिरी काम करना है वो है अपने स्टोर डोमेन को सेटअप करना। सेटिंग्स के अंदर से डोमेन्स पर क्लिक करें। यहाँ नीचे आप अपना मौजूदा शॉपिफाई सब डोमेन देखेंगे। अब अगर आपके पास पहले से कोई डोमेन है तो यहाँ कनेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक करें और अपनी शॉपिफाई स्टोर से जोड़ने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करें। अगर आपके पास अभी तक कोई डोमेन नहीं है तो बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें। कुछ ऐसे नाम टाइप करके देखें जो आप चाहेंगे और फिर उन्हें सर्च करें। उपलब्ध विकल्पों में से एक चुनें और फिर बाय पे क्लिक करें और चेकआउट प्रक्रिया का पालन करें। जब आपका स्टोर बन जाए, जरूरी सेटिंग्स पूरी हो जाएं और डोमेन खरीद लिया जाए तो आप पासवर्ड हटा सकते हैं और स्टोर को लाइव कर सकते हैं ताकि आपके ग्राहक आपकी साइट पर आ सकें। डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए एक्स पर क्लिक करें और फिर होम पर क्लिक करें। ऊपर दाईं ओर आपको एक बटन दिखेगा जिस पर लिखा होगा अनलॉक स्टोर। मैं इसे बंद कर दूंगा और यहीं पर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको ये टॉगल सक्षम नहीं दिख रहा है तो सुनिश्चित करें कि आपने अपने स्टोर का पता जोड़ा है। एक बार जब आप अपना व्यवसाय पता जोड़ लेंगे तो ये टॉगल सक्षम हो जाएगा और अब आप इसे बस क्लिक करके अक्षम कर सकते हैं। फिर सेव पे क्लिक करें। अब आपका ऑनलाइन स्टोर लाइव है और सभी के लिए खुला है। आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप अब तक सिर्फ साथ साथ देख रहे थे तो विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करना ना भूलें ताकि साइन अप कर सकें, ताकि आप 3 दिन की फ्री ट्रायल एक्टिवेट कर सकें और अपने पहले 3 महीनों के लिए सिर्फ $1 प्रति माह का भुगतान करें। देखने के लिए धन्यवाद और आपके स्टोर के लिए शुभकामनाएं।